किसी को मोक्ष मुक्ति या भगवत प्रेम चाहिए, मतलब इस बहुबंधन से निकलना है, तो वो कैसे चले, कैसे उसका जीवन होना चाहिए? उसका जीवन कैसा होना चाहिए, यही सवाल है ना उसका। तो देखो, अगर किसी का लक्ष्य बन गया, अब मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, कहां से आया है, कहां जाएगा, क्या करने आया है, और जो चीज चाहिए आनंद, उसके लिए क्या करना पड़ेगा और वो कैसे मिलेगा, जिसके अंदर ये जिज्ञासा होगी, शास्त्र से, पिछले संस्कार से या किसी संत की शरण से, तो अब वो कह रहा है जी मेरे को कैसा जीवन जीना चाहिए। तो देखो भाई, सीधी बात तो एक ही है, आपके मोक्ष मुक्ति प्रेम का जो मार्ग है और जो संसार का मार्ग है, वो बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट करना पड़ता है। वो ईस्ट में जा रहा है, ये वेस्ट में, मतलब बैक लगेगी, मतलब 36 का आंकड़ा करना पड़ेगा। मतलब ये है, अब भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए वैराग्य जरूरी है। वैराग्य की नींव पे ही 20 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, और बगैर वैराग्य की भक्ति ऐसे लगाओ जैसे रेत के ऊपर बगैर नींव की दीवार खड़ी कर दी और वो कभी भरभरा के गिर सकती है। तो उसका जीवन तो यही है कि भाई संसार से बचे, अपने को आत्मा माने, अपने को शरीर नहीं माने, बार बार रियलाइज करे जब उसका मन संसार में जाए, मैं आत्मा हूं तो मेरा सारा संबंध श्री कृष्ण से है, और प्रेमियों में ही बैठे, दूसरे लोगों का संग ना करे, ज्यादा चर्चा ना करे, ज्यादा अखबार टीवी या इस टाइप का मटेरियल ना देखे जिससे मन गंदा हो, और ज्यादा पिकनिक वगैरह, ज्यादा कोई समारोह वगैरह, ज्यादा कोई ब्याह शादी वगैरह, इनको दूर कर दे, क्यों मन गंदा करके आएगा। वो परहेज उसके जरूरी है। अब कोई डायबिटीज का मरीज है और गोली भी खा रहा है, आधा किलो रसगुल्ला भी खा रहा है, मतलब भक्ति भी कर रहा है, और उसको गुरु ने नहीं बताया है तो उसका परहेज नहीं करता, इधर उधर भक्ति को संसारिक चर्चा करके कमाई को खो देता है। तो ऐसे उसको रहना चाहिए। और जब आप भगवान से अनुराग करोगे, अनुराग का मतलब उसके चरणों में प्रेम, उसके रूप गुण कथा धाम, उसके संत, उनमें खिंचाव, जिज्ञासा, उसको प्राप्त करने की ललक, तड़फन, भूख, अगर वो आपको अनुराग आपका हो गया तो वो आपका अनुराग से हो जाता है, तो उतनी मात्रा में संसार से आपको अपने आप ही फीकापन, वैराग्य, सब आपको 420 ठग लगेंगे। सारे स्वार्थी हैं और ये लक्ष्य से भटके हुए हैं, ये कुछ भी करो मैंने इनका संग नहीं करना, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा। अगर अनुराग करोगे, निष्काम प्रेम, निरंतर अनन्य प्रेम करोगे और ठीक सावधानियां रखोगे, तो दो ही तो डिपार्टमेंट है, या तो भगवान है, वो तो हेड है, और उसकी दो ही तो मेन शक्तियां हैं, जैसे एक माया और एक जीव। तो जीव तटस्थ है, मतलब अपने को शरीर मान के सदा से भ्रमित है, अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं आत्मा हूं। ये सबसे बड़ी गलती है। तो वेदव्यास ने कहा सबसे मूर्ख आदमी वही है जो अपने को शरीर मानता हो, उससे महामूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ऐसे करके, और जब आपका प्रेम होगा, मतलब जब आप भगवान की तरफ जाओगे, तो दूसरा पलड़ा में तो संसार है, दो ही तो पलड़े हैं, तो वो पलड़ा उठना शुरू हो जाएगा। जितनी मात्रा में आप अनुराग करोगे ऑटोमेटिक, मतलब आपने भगवान से निष्काम प्रेम करना है। उसके बाद वैराग्य वगैरह और आपने कुछ नहीं करना। पंचकलेश कैसे कटेंगे, पंचकोश कैसे कटेंगे, त्रिताप, त्रिकर्म, त्रिशरीर, त्रिगुण, त्रि अवस्थाएं, ये कैसे खत्म होंगी, इनके लिए कुछ नहीं करना। भगवान से अनन्य प्रेम करना है, मतलब भगवान के लिए नित्य रोना है, व्याकुलता से तड़फना है।
बस अपने आप सारी चीज हो जाएंगी। तो आप तड़कोगे तो वैराग्य हो जाएगा। इसका मतलब सीधी बात है, अब भक्ति जो है वैराग्य से ही टिकेगी। बगैर वैराग्य की भक्ति आप राजी हो रहे हो आज के वातावरण में, बाकी एकांत में जाना पड़ेगा, प्रेमियों में जाना पड़ेगा। जब वो दशा आएगी आप में प्रेम चढ़ गया तो आप जबरदस्ती जाना पड़ेगा। तो भक्ति का मतलब है ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं। अगर ठीक प्रेम करोगे तो वो भागे आएंगे, लाने नहीं पड़ेंगे अपने आप। ठीक है, तो इस ढाल से उसने जीवन जीना चाहिए और उसका आखिरी लिमिट यही है कि अपने आप पूर्ण वैराग्य हो जाए। मोक्ष से, मुक्ति से भी कृष्ण प्रेम की बात कर रहा हूं, और ये शरीर के संबंधी स्वर्ग ये सब चीजों से कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण प्रेम और उसको सुख देने की इच्छा। अब मेरे प्रभु को कैसे सुख मिले, क्यों मैं उसको सुख देने के लिए ही सब आत्माओं का काम है। तो ये चीज अपने आप हो जाएगी। तो आपको बता दिया ऐसा जीवन जीना चाहिए और उसका रिजल्ट आखिरी ये है। ठीक है, तो बोलो राधा नाम की।